हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में आर्टिकल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा, हर छोटे बड़े नियमों के बारे में जाना। अब इस क्लास में हम लोग अपने ज्ञान को परखेंगे कि हमने आर्टिकल में कितना सीखा है, और उसके अलावा अपना टेस्ट लेंगे, और टेस्ट लेने के बाद उसके साथ साथ हम जो नियम हैं, जो रूल्स हैं, उसको भी हम समझेंगे कि कैसे यहाँ पर ये क्या गड़बड़ी हमसे हुई थी। तो इस में सबसे पहला सेंटेंस हमारा जो आता है, द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट ऑन अ नाइट ऑफ क्राइम। देखिए, आप एक बात तो जान लीजिए कि आर्टिकल से रिलेटेड गलतियां हैं, तो आपके दिमाग में जहां पर आर्टिकल होगा यही दिमाग में आता होगा यहीं पर गलत है। लेकिन यहाँ गलती निकालना ही बड़ी बात नहीं है, बल्कि हमको ये भी देखना है कि गलती क्यों है, ठीक है ना, और उसकी जगह पर क्या आर्टिकल आएगा, ये भी चीज देखना है। तो द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट ऑन अ नाइट ऑफ क्राइम। तो देखिए, यहाँ पर आर्टिकल कह रहा है कि यहाँ पर नाइट की जगह पर आर्टिकल की जरूरत है। हाँ, आर्टिकल की जरूरत नाइट पर है। अब देखिए, नाइट का मतलब होता है रात, और रात जो है कॉमन नाउन है। अब कह रहे हैं कि पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट, पुलिस ने हमारी मूवमेंट के बारे में पूछा, हमसे पूछा। कब पूछा? ऑन नाइट ऑफ क्राइम, मतलब अपराध की, जिस रात अपराध हुआ है उस रात की मूवमेंट के बारे में पूछा। तो देखिए, यहाँ नाइट, कौन सी नाइट के बारे में बात कर रहे हैं? रात के बारे में पूछ रहे हैं, तो कौन सी रात के बारे में पूछ रहे हैं? तो अब आप जाहिर सी बात है कि आप समझ गए होंगे कि अरे भाई, जिस रात में क्राइम हुआ था उस रात के बारे में, मतलब कोई एक स्पेशल नाइट के बारे में पूछ रहे हैं। नाइट है तो कॉमन नाउन, लेकिन कौन सी नाइट के बारे में? स्पेशल नाइट के बारे में। और कौन सी स्पेशल नाइट? जिस नाइट क्राइम हुआ था उस नाइट के बारे में। और जब कोई कॉमन नाउन स्पेशल कैटेगरी में आ जाता है, जब कोई नाउन जो होता है वो स्पेशल कैटेगरी में आ जाता है, तब वहां पर क्या होता है? वहां पर जो है द का यूज होता है। ठीक है, जब कॉमन नाउन जो है एक सामान्य कैटेगरी में है, कॉमन नाउन कैटेगरी में है, जैसे कॉमन होता है नाउन है उसी कैटेगरी में है, तो क्या है वो, उसमें आ और एंड यूज होता है। और जब कॉमन नाउन जो है एक स्पेशल कैटेगरी में आ जाता है, तो किसी तो वहां पर क्या हो जाता है? वहां पर डाला जाता है। तो यहाँ नाइट क्या? नाइट स्पेशल में आ गया। क्यों स्पेशल में? कौन सी रात? स्पेशल रात। कौन सी रात? जिस रात क्राइम हुआ था, तो ये स्पेशल कैटेगरी में आ गया। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ की जगह पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दा हो जाएगा। इस हमारा सेंटेंस ये सही हुआ। और ये गलती हम जब भी हमको यहाँ पर कहीं पर भी, जब भी हमको एग्जाम देने के लिए जाए और उस एग्जाम में हमको जब भी ऐसी गलतियां मिले, तो उस गलती को हमको इस तरीके से, बढ़िया तरीके से देख कर, और तब उसके बारे में अपना रिजल्ट, अपना आंसर लिखना चाहिए। अब देख रहे हैं, इंडिया, ही इज बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। ही इज बेस्ट प्लेयर इन इंडिया, वह भारत में सबसे अच्छा प्लेयर है। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा प्लेयर। तो अब यहाँ पर देखिए, आर्टिकल कहाँ पर लग सकता है? तो सबसे पहले बात, नाउन को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? नाउन को देख रहे हैं। तो नाउन हमने आपको बताया है कि नाउन जो आर्टिकल जो होते हैं वो कॉमन नाउन के साथ और मटेरियल नाउन के साथ लगते हैं। लेकिन मटेरियल नाउन के साथ कब लगेंगे? जब कंडीशन जो है थोड़ा, जब उसके साथ किसी स्पेशल जगह का नाम दिया है। जैसे कॉमन नाउन में क्या है कि जैसे गोल के साथ, गोल के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, गोल के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन जब बात आ जाए कोल ऑफ झारखंड, कोल ऑफ झारखंड, ऐसी कंडीशन आ जाती है, तब यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर आर्टिकल दा लग जाता है। और समझे ना? इसी तरह जो मतलब बात यह है कि ये जो है आर्टिकल जो होते हैं वो केवल कॉमन नाउन और कॉमन नाउन का जो ग्रुप होता है, मतलब कलेक्टिव नाउन, उनके साथ ही आर्टिकल का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर, और ये प्रॉपर नाउन तो होना ही नहीं है, तो यहाँ पर इन प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। स्पेशल शब्द पे ही होता है, जिसके बारे में आगे हम देखेंगे कि किस कंडीशन में होता है। कलेक्टिव नाउन के साथ होता है, कॉमन नाउन के साथ होता है, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ और करेक्ट मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। लेकिन होगा कब? होगा जब कोई स्पेशल कैटेगरी होगी तब, स्पेशल कुछ कंडीशन होती है तब। तो यहाँ पर क्या है? इंडिया, इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के साथ यूज नहीं होगा आर्टिकल। अगला जो हमारा है, अगला हमारा है
प्लेयर है, तो प्लेयर क्या है, कॉमन नाउन है, प्लेयर क्या है, कॉमन नाउन है। तो हाँ, इसके साथ आर्टिकल का यूज हो सकता है, इसके साथ आर्टिकल का यूज हो सकता है, लेकिन बात क्या है, आर्टिकल का यूज कहाँ पर होगा। आर्टिकल का यूज होता है, देखिए क्या होता है कि अगर पॉजिटिव डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है तो पॉजिटिव डिग्री में के साथ आ का यूज होता है, और सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके साथ द का यूज होगा। सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके साथ द यूज होगा, पॉजिटिव डिग्री है तो आ यूज होगा, और कंपेरेटिव डिग्री होती है तो उसमें कुछ स्पेशल कंडीशन में क्या होता है कि आर्टिकल का यूज किया जाता है, नॉर्मली आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो है सुपरलेटिव डिग्री है, इसके साथ जो एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल का यूज किया जाता है। और कौन सा आर्टिकल, द। सुपरलेटिव के साथ क्या यूज किया जाता है, द। कभी भी आपको सुपरलेटिव डिग्री मिले तो उसके साथ निसंकोच होकर आपको क्या लगा देना है, द का यूज कर देना है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा द लग गया। अब इसका सेंटेंस हमारा ए भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पर, द ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू। द ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब होता है गुण, ऑनेस्टी का मतलब है ईमानदारी, और ईमानदारी जो होता है एक नाउन है। कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ऑनेस्टी जो होती है, ईमानदारी जो होती है, वो एहसास करने की चीज होती है, एक कंडीशन होती है, एक क्वालिटी होती है, ठीक है ना। तो जो देखी नहीं जा सकती, केवल एहसास की जा सकती है, तो इसलिए ऑनेस्टी जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और हमने आपको बताया कि ऑनेस्टी के जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो मतलब यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगली कंडीशन देख लेते हैं, फोर्थ सेंटेंस, ही वेंट फॉर लंच एंड देन रिटर्न। ही वेंट फॉर लंच एंड देन रिटर्न। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं नाउन कौन है। तो नाउन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए नाउन, ए नाउन, ए नाउन, एक नाउन, ए नाउन होता है, एंड देन रिटर्न, देन रिटर्न। अब देखिए लंच, बात क्या है, लंच। अब देखिए लंच क्या है, लंच जो होता है ये कौन सा नाउन होगा, पहले तो आप एक बात समझ लीजिए, लंच कौन सा नाउन होता है, प्रॉपर नाउन, स्पेशल नाम है किसी का, प्रॉपर नाउन नहीं, कॉमन नाउन। कंफ्यूज हो सकता है आप होते हो, लेकिन अभी नहीं कहा कॉमन नाउन के बारे में, छोड़ दे रहे। करेक्टिव नाउन कोई ग्रुप नाम ही नहीं है, मटेरियल नाउन कोई चांस नहीं है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए अब्स्ट्रैक्ट और कॉमन में देख लेते हैं। लंच क्या होता है, लंच जो है आप दिखाने की चीज नहीं है। लंच क्या है, लंच दिखाने की चीज नहीं है, कोई एक टाइम, कोई एक अवस्था, कोई एक समय पीरियड, हाँ कोई एक समय पीरियड, कोई एक टाइम, उस टाइम को क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन रखते हैं। क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को। जैसे हमारे जीवन की एक अवस्था होती है, बुढ़ापा है, जवानी है, बचपन है, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें जो है एक अवस्थाएं होती हैं, हाँ एक टाइम पीरियड होता है, तो वो किस पे जाता है, वो जो है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाता है। इसी तरह जैसे मॉर्निंग है, हाँ मॉर्निंग है, इवनिंग है, इनमें भी एक स्पेशल शर्त होती है, उनके साथ लगता है। तो उसी लंच जो है, लंच क्या है, एक एहसास करने की चीज़ है, भाई अभी लंच हुआ है, कहाँ हुआ है, दिखाओ उनको, लंच दिखाने की चीज़ नहीं है। तो मतलब एक कंडीशन है कि भाई इस कंडीशन को हम लंच बोलते हैं। तो ये क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ रहा है, किस में आ रहा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ रहा है, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ रहा है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इसके साथ कोई भी करेक्टिव कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, मतलब ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है। एक चीज आप ही जान लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी सेंटेंस हैं सब में गलतियां होंगी, क्योंकि अक्सर हमारी गलतियां जो है हमसे आर्टिकल को सुधारने में तो सही करते हैं, लेकिन जब आर्टिकल में गलती नहीं है तब बात यह हमारे दिमाग में जो भरा रहता है कि आर्टिकल का क्वेश्चन आया तो उसमें गलती तो होगी, ऐसा नहीं है, गलती हमेशा नहीं होती है। तो इस तरह में यहाँ पर इसको सुधार। आगे देख रहे हैं, आज लोकसभा पास्ड अ बिल टुडे। लोकसभा, लोकसभा तो जान ही रहे हो क्या होती है, ठीक है तो कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्यों है, क्योंकि लोकसभा का मतलब है लोगों की सभा, लोकसभा का मतलब है लोगों की सभा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बिल को पास किया है, तो बिल को पास किसने किया है, यहाँ पर कौन सी लोकसभा की बात हो रही है, जो हमारे यहाँ की गाँव की लोगों की सभा है उसने बिल को पास किया है, कि जो दिल्ली की संसद में जो लोकसभा होती है वहाँ पर पास हुआ है।
तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में आ गया है कि लोकसभा तो ढेर सारी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, किसी एक स्पेशल लोकसभा के बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना। और जब स्पेशल लोकसभा के बारे में बात की जाती है तो उसके साथ क्या लगता है, उसके साथ द लगेगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर ये आ हटाकर बल्कि इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, आपका द हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, द लोकसभा पास्ड अ बिल टुडे। इस तरह हमारा ये सेंटेंस एकदम से ठीक हो जा रहा है। आगे देख रहे हैं, आ टूरिस्ट प्लेस हैज मैनी प्लेस वर्थ सीइंग। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हमारा जो है पहले नाउन देख लेते हैं, कॉमन नाउन, एक कॉमन नाउन और दो कॉमन नाउन, एक कॉमन नाउन और एक कॉमन नाउन, ठीक है, एक कॉमन नाउन ए और एक कॉमन नाउन ए। तो देखिए बात क्या है कि यहाँ पर तो इसके साथ प्लेस के साथ डिटरमाइनर यूज हो गया है, और क्योंकि यहाँ पर मैंने लग गया है डिटरमाइनर, तो कोई जरूरत नहीं फिर आर्टिकल की स्पेशल। यहाँ पर देख रहे हैं कि टूरिस्ट प्लेस, टूरिस्ट प्लेस का मतलब समझ रहे हैं आप। अब देखिए टूरिस्ट प्लेस आप भी बताइए कि टूरिस्ट प्लेस एक होते हैं, ढेर सारे होते हैं। तो आपका सवाल, आपका आंसर सही है कि टूरिस्ट प्लेस तो ढेर सारे होते हैं। अब टूरिस्ट प्लेस जब ढेर सारे होते हैं तो वहां पर बताइए कि अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो टूरिस्ट प्लेस है, क्या कोई स्पेशल टूरिस्ट प्लेस पर कोई स्पेशल देखने लायक जगह होती है, कि चाहे जो भी टूरिस्ट प्लेस हो, चाहे जो टूरिस्ट प्लेस हो, तो जाहिर सी बात है कोई भी टूरिस्ट प्लेस हो, कोई भी टूरिस्ट प्लेस होगी, हर टूरिस्ट प्लेस पर क्या है कि देखने लायक जगह होगी। कोई स्पेशल यहाँ पर किसी स्पेशल की बात नहीं कर रहे कि बस यहाँ इस स्पेशल प्लेस पर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको देखने की जगह मिलेगी, अच्छी अच्छी जगह मिलेगी, और बाकी टूरिस्ट प्लेस पे जाओगे तो वहाँ पर नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है कि भाई जो हर टूरिस्ट प्लेस की बात है ना, कोई स्पेशल की बात नहीं हो रही है, किसी स्पेशल टूरिस्ट प्लेस की बात नहीं हो रही है, बल्कि चाहे जो भी हो। तो जब स्पेशल नहीं है तो इसके साथ क्या लगेगा, आ लगेगा। जब स्पेशल होता तो द लगता, क्या होता, द होता। जैसे कहते हैं भाई देखो, अभी हम मान लो कि हम चले गए हरिद्वार के टूर पे चले गए, अब हरिद्वार के टूर पे चले गए, या मान लो मसूरी वगैरह के टूर पे हम चले गए, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हमने देखा और देखने के बाद कहते हैं कि टूरिस्ट प्लेस तो बड़ा अच्छा है। तो अब जब स्पेशल उस टूरिस्ट प्लेस की बात कर रहे हैं, मसूरी की स्पेशल बात कर रहे हैं, तो क्या है कि तब हम द लगाएंगे, द टूरिस्ट प्लेस, लेकिन द टूरिस्ट प्लेस। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर किसी स्पेशल की बात नहीं हो रही है, क्या है तो हर की बात हो रही है कि चाहे कोई भी टूरिस्ट प्लेस हो, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, आ लगेगा। और इस यहाँ पर आ लगा हुआ है पहले से, तो यहाँ पर मतलब कोई भी गलती नहीं है। अब यहाँ देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक कॉमन नाउन, एक कॉमन नाउन और एक कॉमन नाउन, एक कॉमन नाउन, एक कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, हाँ एक सॉरी कॉमन नाउन नहीं, ये सब प्रॉपर नाउन। कौन सी है, प्रॉपर नाउन, ए भी प्रॉपर नाउन, ए भी प्रॉपर नाउन और ए भी प्रॉपर नाउन। तो जाहिर सी बात है प्रॉपर नाउन के साथ तो आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पर तो आर्टिकल लगा हुआ है, तो क्या आर्टिकल लगना है, ये लगेगा, या कोई दूसरा आर्टिकल लगेगा, या कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो इसको देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि कालिदास, इसका कहने का मतलब क्या कह रहा है। देखिए हम इसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे, इसका मतलब नहीं समझ पाएंगे, तब कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले क्या है कि इसका मतलब तो जरूर समझना चाहिए। कालिदास संस्कृत के शेक्सपियर थे, कालिदास संस्कृत के शेक्सपियर थे। तो पहली बात तो आप देखिए कि संस्कृत एक भाषा है। संस्कृत क्या है, यहाँ पर संस्कृत का यूज एक भाषा के रूप में किया जा रहा है, ठीक है। और जब कोई शब्द जो है भाषा के बारे में बताता है तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तो यहाँ संस्कृत क्या है, एक आर्टिकल उसके बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। यहाँ कालिदास देख रहे हैं, कालिदास एक पोएट है। कालिदास कौन है, एक पोएट थे, संस्कृत भाषा के एक ड्रामेटिस्ट थे। तो एक स्पेशल व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो जब कोई स्पेशल व्यक्ति के बारे में बात होती है तो वो प्रॉपर नाउन होता है और उसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर देखो कह रहे हैं शेक्सपियर जो थे, शेक्सपियर क्या थे कि इंग्लैंड के एक इंग्लिश भाषा में लिखने वाले बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे और एक अच्छे बहुत अच्छे पोएट भी थे। तो ठीक है ना, एक बहुत अच्छे ड्रामेटिस्ट भी थे और एक बहुत अच्छे पोएट भी थे। तो ठीक है ना, तो यहाँ पर
कह रहे हैं कि कालिदास शेक्सपियर नहीं थे, क्योंकि शेक्सपियर तो एक अलग व्यक्ति था और कालिदास एक अलग व्यक्ति था। लेकिन यहाँ पर कंपेरिजन का मतलब ये है कि कालिदास को शेक्सपियर मान लिया गया है। क्यों मान लिया गया है? क्योंकि का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर शेक्सपियर का मतलब ये है कि शेक्सपियर की क्वालिटी मतलब कालिदास के पास भी वही क्वालिटियाँ थी जो शेक्सपियर के पास थी। मतलब कालिदास जो क्वालिटी इंग्लिश में शेक्सपियर के पास थी वही क्वालिटी संस्कृत में कालिदास के पास है। तो मतलब हम ऐसा कह रहे हैं कि शेक्सपियर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? शेक्सपियर यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम बताने के लिए यूज नहीं हो रहा है, बल्कि शेक्सपियर शब्द जो है उस व्यक्ति की क्वालिटी बताने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है ना? और अपने आपको आर्टिकल के चैप्टर में पहले बताया है कि जब कोई व्यक्ति का यूज जो है किसी इंसान का यूज ना किसी इंसान के नाम का यूज उसका नाम बताने के लिए नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी के लिए यहाँ प्रदर्शित किया जाए, यहाँ यूज किया जाए, तो उसके पहले क्या लगता है? उसके पहले आपका दा लग जाएगा। क्या लग जाएगा? दा लग जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर शेक्सपियर का यूज क्यों है? हमने बताया ना, यहाँ पर आपको बताया था कि जब प्रॉपर नाउन को होते हैं कुछ स्पेशल कंडीशन उसके साथ प्रॉपर नाउन रखता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक शेक्सपियर की बात हो रही है। कौन वाले? जो इंग्लिश भाषा में शेक्सपियर है उनके बारे में बात हो रही है। तो इसलिए क्या है यहाँ पर आगे देख रहे, माय स्कूल इज एट द अशोका रोड। मेरा स्कूल जो है अशोका रोड पर है। मेरा स्कूल कहाँ है? अशोका रोड पर है। तो देखिए क्या है कि जब कोई एक, अब यहाँ देखिए स्कूल, हाँ इसके बारे में, स्कूल के बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि स्कूल के बारे में जैसे कुछ प्लेस होते हैं यहाँ पर इसके बारे में जरूर समझ लेते हैं। जैसे कुछ जगह होती हैं, जैसे स्कूल है, एयरपोर्ट है, हॉस्पिटल है, टेम्पल है, ये सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर स्पेशल काम होता है। स्कूल में क्या स्पेशल काम होगा? स्कूल में क्या स्पेशल काम होगा? स्कूल में स्पेशल काम पढ़ाई होता है। स्कूल कौन जाते हैं? स्कूल में मेन काम क्या होता है? पढ़ाई। तो स्कूल में जो उसके काम के लिए जाएगा, जो उस काम के लिए जाएगा, जो काम वहाँ पर होता है उसके लिए जाएगा, तो फिर स्कूल के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन जब हम स्कूल में जाएंगे और किसी और काम के लिए जाएंगे, हम स्कूल में किसी और काम के लिए जाएंगे, जैसे स्कूल में मान लो फीस जमा करने जा रहे हैं, या स्कूल में मान लो टीचिंग जॉब के लिए जा रहे हैं, हाँ टीचिंग जॉब के लिए जा रहे हैं, तो तब क्या होगा? स्कूल के पहले क्या लगेगा? दा लगेगा। लेकिन अगर स्कूल हम पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, स्कूल की बात जो है पढ़ाई की हो रही है, ठीक है ना, तो वहाँ पर स्कूल दा का यूज नहीं होगा। जैसे अस्पताल हम जा रहे हैं, अस्पताल हम जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? अस्पताल में क्या होता है? अस्पताल में इलाज होता है। और अगर हम इस अस्पताल में उसके बेसिक काम के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर दा का यूज नहीं होगा। लेकिन अस्पताल हम जा रहे हैं, जैसे हम अस्पताल गए, किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, हाँ, या मान लो कोई अपना प्रमाण पत्र वगैरह बनवाने के लिए जा रहे हैं, सर्टिफिकेट वगैरह बनवाने के लिए जा रहे हैं, या हो सकता है अस्पताल के बगल में कोई दुकान है तो कह रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो हॉस्पिटल क्यों जा रहे हो? किसी को लंच देने जा रहे हैं, एक काम करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर आर्टिकल, जब हमारा सेंस ये रहेगा कि हम उसके मेन काम के लिए नहीं जा रहे हैं, अलग कुछ उसके हट के काम के लिए जा रहे हैं, तब वहाँ पर क्या लगता है? वहाँ पर दा का यूज हो जाता है। जैसे बैंक में जा रहे हैं, तो बैंक में क्या काम होता है? बैंक में पैसा जमा किया जाता है, बैंक में निकाला जाता है। तो अगर हम इस काम के लिए जा रहे हैं बैंक में, तो फिर क्या होता है कि हम बैंक के काम के लिए जा रहे हैं, तब वो क्या होगा? बैंक लगेगा। लेकिन जब बैंक के पहले मान लो कि बैंक के पास, बैंक में हम किसी से मिलने जा रहे हैं, या बैंक में किसी को मिलने का समय दिया है, वहाँ पर हम चले गए कि तुम भी बैंक में आ जाना, हम भी चले जा रहे हैं, हाँ ठीक है। तो ऐसी कंडीशन है, या बैंक के किसी कर्मचारी से को मिलना है, तब वहाँ पर क्या है कि कुछ दा का यूज करना पड़ेगा। मंदिर हम जा रहे हैं, तो मंदिर में जा रहे हैं, टेम्पल में हम जा रहे हैं, तो क्या करने के लिए जाते हैं? पूजा करने के लिए जाते हैं। और जब पूजा करने के लिए हम जा रहे हैं तो फिर दा टेम्पल नहीं लगेगा। लेकिन जब हम मंदिर किसी और काम के लिए जा रहे हैं, भाई मंदिर कहाँ जा रहे हो? मंदिर पे जा रहे हैं। मंदिर क्यों जा रहे हो? तो भाई मंदिर में जा रहे हैं केवल एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, या मंदिर पे किसी पुजारी जी से मिलने के लिए जा रहे हैं, या मंदिर के बगल में कोई दुकान है, उस दुकान पे हमारा काम है, हमको दुकान पे काम करने जाना है, हाँ, तो उस कंडीशन क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। ठीक बात है। तो इस आपने एक आर्टिकल का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है। तो यहाँ पर क्या है कि माय स्कूल के पहले इसमें डिटरमाइनर लगा ही हुआ है। डिटरमाइनर तो आप जानते ही हैं इसके बारे में। अगर आप नहीं जानते हैं तो डिटरमाइनर बाय विपिन सर आप सर्च करेंगे, आपको डिटरमाइनर के बारे में, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव के बारे में बहुत अच्छे से हमने वहाँ पर समझाया है। आप उसको देखेंगे
आपको समझ में भी आएगा और क्लास भी आपको खूब अच्छे से पसंद रहेगी। तो यहाँ देखिए माई स्कूल इज एट द अशोका रोड। अब देखिए अशोका रोड जो है, रोड क्या है, रोड तो बहुत सारी होती है यहाँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, अशोका नाम लिख दिया गया। तो अशोका रोड का मतलब है कोई एक स्पेशल रोड की बात होती है, कोई एक स्पेशल प्लेस की बात होती है। और जब किसी एक स्पेशल प्लेस की बात होती है तो वो प्रॉपर नाउन कैटेगरी में आता है। और प्रॉपर नाउन क्या है कि प्रॉपर नाउन के साथ फिर आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, ना आ का यूज होगा, ना एन का यूज होगा, ना द का यूज होगा। तो यहाँ पर द हमारा जो है ये क्या है, एक गलत है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। ही कुड नॉट गो टू द ऑन अकाउंट ऑफ गो टू द स्कूल। तो यहाँ पर स्कूल लिखा हुआ है, इसको हम देख लेते हैं एक बार। स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस। ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस। तो कह रहे हैं कि ही कुड नॉट गो टू द स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस। अब देखिए हमने यहाँ पर आपको खूब क्या है, ये इलनेस जो है एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। दूसरा जो है हमारा ए नाउन, कॉमन नाउन। और स्कूल के बारे में अभी हमने आपसे बहुत अच्छे से चर्चा की, स्कूल के बारे में अभी हमने आपसे बहुत अच्छे से चर्चा की है। हालांकि हमको इस स्कूल का ध्यान भी नहीं था, इस स्कूल के बारे में हमने आपको बता दिया, यहाँ पर बता दिया। तो हालांकि यही कंडीशन है यहाँ पर, क्योंकि वह स्कूल नहीं जा सका, वह स्कूल नहीं जा सका। अच्छा, स्कूल जाता तो क्यों जाता, बीमारी का कारण स्कूल नहीं जा सका। तो स्कूल जाता तो क्यों जाता, तो जाहिर सी बात है कि पढ़ने के लिए जाता, जो स्कूल का मेन काम है। और जब किसी जगह पर हम उसके मेन काम के लिए जाते हैं, कोई भी कॉमन नाउन जो है, ऐसे कोई कॉमन नाउन वाली कोई जगह है, तो उसके पहले हम कोई काम के लिए जाते हैं तो उसके पहले द का यूज नहीं लगाते हैं। जैसे मार्केट हम जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, मार्केट अगर हम बाजार जा रहे हैं, स्पेशल हम सब्जी वगैरह खरीदने के लिए जा रहे हैं या कोई सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है, तो वहाँ पर द मार्केट नहीं होगा, टू मार्केट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन है। तो यहाँ पर ये स्कूल क्यों जाता, ये पढ़ने के लिए जाता, तो क्योंकि एक इसका काम है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर द का यूज नहीं होगा, यहाँ पर द का यूज क्या होगा, नहीं होगा। इसको हमने कर दिया। अब ये सेंटेंस हमारा सही हुआ कि कुड नॉट गो टू स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस। अब देखिए आगे देखिए, द इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, द इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड। अब यहाँ पर कह रहे हैं द इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड। अब देखिए इंग्लैंड क्या है, यहाँ पर दो प्रॉपर नाउन है, एक दो नाउन है, एक नाउन ए है, एक नाउन आपके ए है। और ये क्या है, ए इंग्लैंड। इंग्लैंड एक स्पेशल कंट्री का नाम है, और कंट्रियों के नाम के साथ जो है कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। कंट्रियों के नाम के साथ, जैसे इंडिया ना कि द इंडिया, चाइना ना कि द चाइना। ठीक है, अमेरिका द अमेरिका नहीं, अमेरिका। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जब उसको हम जो है, जब देशों के नाम को जो है हम ग्रुप में यूज करते हैं, जब देशों के नाम को हम ग्रुप में यूज करते हैं। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हम जो है द का यूज करते हैं। जैसे जब हम अमेरिका बोलेंगे तब वहाँ पर अमेरिका एक प्रॉपर नाउन के रूप में आ रहा है, लेकिन जब हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपका गलत होगा। वहाँ पर हमको क्या बोलना चाहिए, वहाँ पर हमको बोलना चाहिए कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। या जैसे आप रिपब्लिक बोलते हो, तो जैसे बोलते हैं द रिपब्लिक ऑफ चाइना, वहाँ पर रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं बोला जाएगा, वहाँ पर द रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला जाएगा। अगर यहाँ पर इंग्लैंड का नाम दिया जा रहा है तो इंग्लैंड के साथ द का यूज नहीं होगा, लेकिन अगर द ग्रेट ब्रिटेन लगाना है तो फिर द यूज होगा, द यूनाइटेड किंगडम होगा, यूनाइटेड किंगडम का नाम आएगा द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड अरब अमीरात का यूज करना है तो द यूनाइटेड अरब अमीरात। सऊदी अरेबिया का यूज करना है तो कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। ठीक है ना, ये चीज़ें हैं, यही हमारी गलतियां होती हैं जिसके बारे में हम नहीं समझ पाते हैं और हम गलतियां कर बैठते। तो यहाँ पर इंग्लैंड के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश, देखिए इंग्लिश जो होते हैं, इंग्लिश के बारे में हमने आपको बताया था, आर्टिकल के चैप्टर में बताया है, फिर यहाँ से रिवाइज कर दे रहे हैं कि इंग्लिश जो शब्द है, इंग्लिश जो है दो लोगों को कहते हैं। इंग्लिश दो चीज़ें होती हैं इंग्लिश, एक तो इंग्लिश भाषा होती है और एक इंग्लिश भाषा बोलने वाले लोग होते हैं।
इंग्लिश भाषा बोलने वाले लोग। अब देखिए कॉमनली क्या है कि हमारे यहाँ भी इंग्लिश तो कुछ लोग हमारे यहाँ भी बोलते हैं, लेकिन इस हम लोग इंग्लिश बोलने, दुनिया की नज़र में इंग्लिश बोलने वाले नहीं हैं। हम लोग क्या है, हम चाहे इंग्लिश बोले, चाहे उर्दू बोले, चाहे अरबी बोले, चाहे फारसी बोले, लेकिन जो आपकी नज़र में क्या है, हम लोग हिंदी बोलने वाले लोग हैं। क्योंकि अगर कोई आपसे पूछता है, कहीं पर भी आप विदेश में जाएंगे तो आपसे अगर कोई किसी को भी अगर हिंदुस्तान के बारे में बात होगी तो लोग कहेंगे कि हिंदुस्तान के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। हाँ, हिंदी बोलते हैं। तो ये बातें हैं, तो हम लोग जो है द हिंदी में ही आएंगे। और जैसे इंग्लिश की बात आती है तो इंग्लिश तो क्या है कि भाई अमेरिका के लोग भी बोलते हैं, इंग्लैंड के लोग भी बोलते हैं, दुनिया की हर कंट्रियों के लोग बोलते हैं। लेकिन जब इंग्लिश की बात आती है तो इंग्लिश जो है, जो अंग्रेज इंग्लैंड के लोग हैं उनके बारे में ही द का यूज होता है। तो वहाँ पर द का यूज क्या है, अगर अंग्रेजों के बारे में बात हो, इंग्लिश बोलने वाले लोग अंग्रेज, अगर अंग्रेजों के बारे में बात होगी तब द इंग्लिश का यूज होगा। और जब इंग्लिश एक लैंग्वेज के रूप में यूज होगी तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि स्पोकन इन इंग्लिश इन इंग्लैंड में बोली जाती है, क्या बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, ना कि अंग्रेज बोले जाते हैं ना। लोगों के बारे में बात तो नहीं हो रही, एक भाषा के बारे में बात हो रही। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इस तरह हमने जो है इस बार क्लास में आर्टिकल के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा। और आप लोगों को देखिए भाई, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हैं, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताते रहिए कि क्लास आपको कैसी लगी। और एक बात आप जान लीजिए, आदत अपनी अगर आप डालेंगे पूरी क्लास देखने की, तभी आपको कहीं पर भी ज्ञान मिलेगा। चाहे आप हमारी क्लास हो या किसी भी क्लास को, अगर आप अपनी आदत डालेंगे कि उसको अच्छे से देखें समझिए, तभी हम समझ पाएंगे। और अगर हम भागम भाग वाला करते हैं तो कभी भी हमारे समझ में नहीं आएगा, हम हमेशा भागते ही रह जाएंगे। इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहाँ समाप्त कर रहे हैं और मिलेंगे अगली क्लास में।